विक्रम सिंह जी, मुझे ध्यान है कि जब ये सीमा का मामला सबसे पहले सुर्खियों में आया था, आपकी तरफ से साफ तौर पर यह बात कही गई थी कि फेस वैल्यू पर नहीं जाना चाहिए। यह मामला इतना सादा प्यार मोहब्बत इश्क का नजर नहीं आता जितना ज्यादा पहली नजर में यह साजिश का नजर आता है। विक्रम सिंह सर, अनुभव बोला था सर आपका? बिल्कुल रुमाना जी, इसमें कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। आपके पाकिस्तान के कॉरेस्पॉन्डेंट ने एक लफ्ज इस्तेमाल किया, मशकूक। मैं पहले दिन से कह रहा था कि ये मशकूक है। पाकिस्तान के मेहमानों का इस्तकबाल करते हुए मैं ये कहूंगा, इसकी पूरी कहानी में इतने पेच है, कोई भी इन्वेस्टिगेटर बता देगा कि ये तो मरीजे इश्क हैं। चैट क्यों डिलीट कर दी? वो तो कलेजे से लगा के रखी जाती है। कलेजे से लगा करना चाहिए था, आपने डिलीट क्यों किया अगर आपकी गतिविधियां मशकूक ना होती? नंबर 2, जो एविडेंस का डिस्क्रिप्शन है, वो जो डिस्ट्रक्शन है, वो आप ही दिखाता है इनक्रिमिनेटिंग मटेरियल। एक रटी रटाई 4 लाइन है सीमा की कहानी में, पबजी, प्यार और प्यार में अंधे होके हमारा आ जाना। रुमाना जी, आप इतनी सीजन एंकर हैं, आप अगर दिल्ली मेट्रो से आपको चांदनी चौक जाना है, 5 जगह आपको पूछताछ करनी होगी। आपकी ऊंची तालीम, इतनी ऊंचे ओहदे पे अल्लाह ने आपको रखा है, लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि ये सीमा जो 5वीं पास है, इनकी सलाहियत तो देख लीजिए। कराची से दुबई, दुबई से नेपाल, नेपाल से दिल्ली और दिल्ली से रघुपुरा, जो कि बिल्कुल जेवर एयरपोर्ट और हिंडन एयरबेस के बिल्कुल लगा हुआ है। ये कहानी बिल्कुल अनकन्विंसिंग है। मैंने अपने तजुर्बे में जो कहा, इनकी नार्को एनालिसिस नहीं, जो दिमागी जो बैलेंस होता है, इक्विलिब्रियम होता है, उसका भी मनोचिकित्सक से एक बार मेरा मशवरा होगा एटीएस को, इससे भी इनकी जांच कराने, इनकी भी और सचिन की भी। ये बड़ी बात कह रहे हैं सर आप। मैं आगे आपसे समझूंगी कि उससे हासिल क्या होगा, लेकिन इस बीच डॉक्टर इरशाद अहमद खान साहब नेता हैं पीएमएल-एन के, उन्हीं से जानते हैं। इरशाद साहब, ये क्या खेल है सर? पहले कसाब आ जाता है सीधे हाथ में बंदूक लेकर, और अब ये गैरकानूनी तरीके से सीमा पार करके सीमा आ गई है सर। प्यार मोहब्बत इश्क का नकाब चेहरे पर लगाकर सर, यही हकीकत है? बहुत शुक्रिया रुमाना जी। मैं ये कहूँगा, मुझे सुनिएगा जैसे मैंने आप सबको सुना। मैं पहले तो ये कहूँगा कि मैंने अभी एक शो में पहले भी आपके बैठा था, तो मैं ये कह रहा था कि एक चरवाहा भी सरहद अबूर कर ले तो उसको गोलियों से बुछाड़ से मार देते हैं आप लोग जब सरहद पार करता है गलती से। एक खातून जो कि दुबई डांसर है मिर्ची क्लब की, वो आपके हिंदुस्तानी लड़की है, वो हिंदुस्तान में लीगल तरीके से आई है, आप उसको इलीगल बताते हैं, गर्दानते रहिए। दूसरी बात यह है कि ये डांसर जो लोग होते हैं, इनको बड़ा प्रोटोकॉल होता है। जिस मुल्क में भी ये जाते हैं, वहाँ क्लब होते हैं, वहाँ डांस करते हैं, वहाँ उनको प्रोटोकॉल मिलता है, क्योंकि इनसे आमदनी होती है क्लब्स की। दूसरी बात यह है कि ये पाकिस्तानी थी ना है ना होगी कभी, क्योंकि ये प्रूफ देंगे हम चंद दिनों में आपको। अभी हम आपकी सुन रहे हैं, आप लोगों ने चर्चा कर रहे हैं, आप लोग चर्चा करते रहिए, उसको हम देखते रहेंगे। और देखते देखते ये 7 दिन तो हो गए इसको। दूसरी बात यह है कि 2 दिन से आपने एक राग अलापा हुआ था कि खातून जो है अब हिंदुस्तान की भाभी है और भाभी भाग गई। अब आज आप देख रहे हैं, आज मैं देख रहा हूं, सब देख रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि जी एटीएस ने और दूसरों ने उसको घेरे में ले लिया और उसको गिरफ्तार करके लेकर जा रहे हैं। मुझे पहले ये बताइए रुमाना कि ये इतनी जरूरी खातून है कि जिसको इतना प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इतनी जबरदस्त गाड़ियों में लेकर के जा रहे हैं, इतनी जबरदस्त इसके साथ बिहेवियर है आपकी फोर्सेस का, आपके इदारों का। मैं नहीं समझता, अगर ये जासूस होती, अगर ये पाकिस्तानी होती, अब तक खुदा की कसम आप मार चुके होते, इसको मार चुके होते, या इसके साथ वो हालत कर दी होती आपने कि दुनिया देखती। लेकिन आप इसके डांस दिखा रहे हैं, आप इसके खूबसूरत कपड़े दिखा रहे हैं, आप इसके मोहल्ला दिखा रहे हैं, लोगों के इंटरव्यू दिखा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रही इस खातून से आप चाहते क्या है? नहीं सर, मुझे आपकी बात नहीं समझ में आ रही है सर। पाकिस्तान की ये लड़की है, और अभी से जिस तरीके से आपने डिसोन करना इसको शुरू कर दिया है, उससे तो अब मुझे लगता है कि वाकई में ये साजिश के तार और गहरे हैं। मतलब यहाँ नेशनल टेलीविजन पर बैठकर जिस तरीके से आपने सीधे अब इसको डिसोन किया है ना सर, इससे तो ये साजिश और गहरी नजर आ रही है। क्योंकि इंडियन टेलीविजन पर सर इस सीमा हैदर का पति, जो सर बाहर काम करता है मिडिल ईस्ट में, इसका ससुर सर जो पाकिस्तानी है, सब आ चुके हैं सर। आप जरा इसके ससुर और इसका जो शौहर है उससे पूछताछ कर लेते सर। वो जो आपके यहाँ सर डकैत धमकियां दे रहे हैं ना आपको कि ये जगह उड़ा देंगे, वो जगह उड़ा देंगे अगर हमारी लड़की को वापस नहीं लेकर आए, सर उनसे ही तस्दीक करवा लेते कि ये सीमा हैदर कहाँ की है।
पाकिस्तान की है या नहीं है? मतलब आप लेकिन अब यहां बैठकर जिस तरीके से डिसोन कर रहे हैं, आपने जिस तरीके से सीमा हैदर को कह दिया कि नहीं ये पाकिस्तान की नहीं है, उसमें तो लग रहा है सर कि दाल में कुछ काला नहीं है, बल्कि ये पूरी की पूरी दाल काली है। अब तो मैं कह रही हूं कि दाल में कुछ काला नहीं है, ये पूरी की पूरी दाल काली है। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।